Hello, good morning to my dear students and welcome to St. Thomas International Online Study Portal. I am Saurabh Kumar and today we are going to study the first chapter of class 8, that is Resources and Development. इस चैप्टर से हमने दो और वीडियो बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज रिसोर्सेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड सेकेंड वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्स को पढ़ा था एंड नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट बेसिस। हमने देखा था कि ओरिजिन के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्स को अबायोटिक एंड बायोटिक में डिवाइड किया गया था। रीन्यूएबिलिटी के बेसिस पर कि वो कितने दिनों में पुनः बन जाएंगे, इसके बेसिस पर हमने रीन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स देखा था। आज हम एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, कि उस रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है, उस रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है। नेचुरल रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के डेवलपमेंट के बेसिस पर फिर से डिवाइड करेंगे पोटेंशियल रिसोर्स एंड एक्चुअल रिसोर्स। क्या करेंगे? पोटेंशियल रिसोर्स में और एक्चुअल रिसोर्स में। सो हम स्टार्ट करते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है और एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है। देखिए, ये पोटेंशियल रिसोर्स किसी कंट्री का वो रिसोर्स होते हैं जो कि ये इस रिसोर्स जो है उस कंट्री में रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि कितना मात्रा में रिसोर्स है, उस रिसोर्स की क्वांटिटी क्या है, ठीक है, और हम उसका यूज भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमारी जो हिमालय से रिवर निकलती है, जो भी रिवर्स निकलती है, हिमालय से बहुत सारी रिवर ओरिजिन होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से उनका वाटर का यूज करके वहाँ पर रिवर्स पर डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये क्वांटिटी नहीं पता है कि हम कितना कर पाएंगे और अभी कर भी नहीं रहे, तो क्या हो गया, वो हमारा पोटेंशियल रिसोर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका यूज फ्यूचर में हो सकता है विथ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल। जब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो इंडिया जो है यूज करके वो अपने उस पोटेंशियल रिसोर्स के यूज कर सकता है। तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होंगे? दोज रिसोर्सेज whose quantity is not known and at present is not used. ओके, द रिसोर्सेज के डिफरेंस डिफाइन कैसे करेंगे? द रिसोर्स whose क्वांटिटी इज नॉट नोन, मतलब पता ही नहीं, उसका मात्रा क्या है पता नहीं, उसकी क्वांटिटी क्या है पता ही नहीं है, ठीक है, नॉट नोन। एंड एट प्रेजेंट, और जब पता नहीं तो यूज कैसे करेंगे? एट प्रेजेंट इज नॉट यूज्ड, यूज भी नहीं किया जा रहा है। बट इन फ्यूचर they can be used, ठीक है। क्या हुआ? द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट नोन, उनकी क्वांटिटी पता नहीं है और प्रेजेंट में उनका यूज भी नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में उनका यूज हो सकता है जब हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, उनके बारे में पता कर ले। तो इसका एग्जांपल है इंडिया में क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय हिमालयन रिवर्स, ठीक है, रिवर्स। और यूरेनियम नहीं है वहाँ पर, थोरियम है। क्या है? थोरियम। इस थोरियम से क्या होता है? इस थोरियम से एनर्जी बनाया जाता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। थोरियम इन केरला, बोल सकते इन वेस्ट कोस्ट, इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट है उसमें थोरियम का डिपॉजिट है, ठीक है। इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट है केरला साइड को, उसमें थोरियम नामक क्या है, एलिमेंट का डिपोजिशन है, जिससे हम बहुत मात्रा में एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ पोटेंशियल रिसोर्स, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है। इसके ठीक विपरीत, पोटेंशियल रिसोर्स के ठीक विपरीत एक्चुअल रिसोर्स किसको बोलेंगे? वो रिसोर्स जिनकी
क्वांटिटी हमें पता हो, जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों पता, दोनों क्या हो, इज नोन। वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है और हम प्रेजेंट में जिनका उपयोग भी कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिसोर्स। उनको क्या बोलेंगे, एक्चुअल रिसोर्स। एग्जाम्पल में इंडिया में एग्जाम्पल हो सकता है क्या, कोल माइन से, जो झारखंड में कोल्स माइन है, कोल माइंस। आयरन का जो आयरन माइंस है, उनका हमें पूरा पता है, क्वांटिटी भी पता, हम उसका यूज भी कर रहे हैं। फिर बोल सकते हैं ब्लैक सॉइल, BLAC के ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र में है वो ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल किसके लिए उपयोगी होती है, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा उपयोग होती है। तो इसका जो है पूरी तरह यूज हो रहा है। तो हमें समझ में आ गया पोटेंशियल रिसोर्स और एक्चुअल रिसोर्स। नाउ हम जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, देखो जो ह्यूमन रिसोर्स है ये भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब ऑल मैन एंड वुमेन। ठीक है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि सभी जो है मैन और वुमेन, ह्यूमन रिसोर्स हम सभी, हम टीचर, आप सभी स्टूडेंट्स, सभी लेडीज एंड सभी जेंट्स लोग जो है और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। और ये क्या है, एक नेचर रिसोर्स है। रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स होता है तो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स होता है जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अपने नॉलेज का उपयोग करके किसी भी नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर हो गया, ट्री हो गया और आयरन हो गया, कोल हो गया, इसका सही उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये तो बोला जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ऑल नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो ये ह्यूमन रिसोर्स ही डिटरमाइन करता है किसी कंट्री का, ह्यूमन रिसोर्स ही किसी कंट्री के डेवलपमेंट को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि किसी कंट्री में अगर ह्यूमन रिसोर्स काफी ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होने का मतलब क्या है कि उस कंट्री में रहने वाले जो पीपल है, उनका जो है नॉलेज काफी ज्यादा हो, उनकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हो और उनका स्किल काफी बढ़िया हो, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास ज्यादा हुआ हो, तो उसको बोला जाता है वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स काफी डेवलप्ड है। ओके, सॉरी, वेट few minutes. हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स जो क्या होता है, जो कोई भी पीपल का जो है नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल जो है उस पीपल को क्या बताता है, और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स बना देता है। जैसे तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स। अब बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है। ठीक है, ह्यूमन, इसमें हम बताएं कि ये अगर किसी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी डेवलप्ड है, किसी कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स, तो वहाँ के पीपल काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, तो वहाँ पर अगर नेचुरल रिसोर्स की कमी भी रहे, ये सारे जो है आयरन, कोल वगैरह कमी भी रहे, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका वाइजली यूज करके काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। जैसे जापान में जो है आयरन नहीं पाया जाता, और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या फैक्ट्री बैठाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है। फिर भी जापान जो है आज डेवलप्ड कंट्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है काफ़ी डेवलप्ड, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैन और वुमेन काफ़ी डेवलप्ड है, और उन्होंने वाइजली कम रिसोर्स है उनके पास, उसी कम रिसोर्स को वाइजली उपयोग करके उन्होंने अपने कंट्री को डेवलप बनाया। सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, देखो ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स में अंतर है। ये बताया ह्यूमन रिसोर्स मतलब ऑल मैन और वुमेन जो नेचुरल है, ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब वो रिसोर्स जिसको ह्यूमन ने बनाया,
वो रिसोर्स जिसको ह्यूमन ने बनाया। जैसे जैसे क्या हो सकता है, चेयर हो सकता है, किसको बनाया, ह्यूमन ने बनाया। एरोप्लेन हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, एरोप्लेन किसने बनाया, ट्रेन ने बनाया, किसने, ट्रेन को किसके बनाया, मोबाइल को किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। मोबाइल को किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। फर्नीचर को कौन बनाता है, फर्नीचर कौन बनाता है, फर्नीचर कौन बनाता है बेटा, स्टूडेंट्स, ह्यूमन बनाता है। तो ये होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, जब ह्यूमन अब जो है नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके कोई दूसरा रिसोर्स बनाता है जिसका उपयोग होता है, वो क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे चेयर किससे बना है, वुड से बना है, जो एक नेचुरल रिसोर्स है। एरोप्लेन किससे बना है, आयरन से बना है। ट्रेन भी आयरन से बना है। ये दोनों क्या बना, आयरन से बना, जो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ये भी क्या है, ऑलमोस्ट आयरन वगैरह से बना होता है। फर्नीचर भी वुड से बना है, तो ये सब नेचुरल से, मतलब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, व्हेन ह्यूमन मेड अ न्यू थिंग्स बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके, नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करके कोई नया रिसोर्स बनाता है जो उसके लिए लाइफ में उपयोगी होता है, वो क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्स। हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्स डेवलप करता है किसके साथ, अगर उसका ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो, ठीक है। अगर किसी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी डेवलप्ड हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। मतलब ये ह्यूमन मेड रिसोर्स डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्स पर, क्योंकि ये सब कब बनेंगे, ये सारे जो सामान कब बनेंगे, जब ह्यूमन क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगा उसके पास, नॉलेज होगा उसके पास, तभी तो इसको बना पाएंगे ना। तो इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं किस पर, स्किल पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, नेचुरल रिसोर्स कितना अवेलेबल है, और पीपल के स्किल पर, एक्सपीरियंस पर, टेक्नोलॉजी पर, ओके। सो हम पढ़ लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है। अब बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स हमें मिला है, कोल मिला है, वाटर मिला है, आयरन मिला है, लैंड मिला है, ट्रीज मिला है, ये सबको अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं, अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं। यार खत्म हो जाएगा ये तो खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा तो हम इसको कैसे, हम क्या करें, कंजर्व कैसे करें, इसको बचाए कैसे, क्योंकि हम देखते हैं कि वाटर का हम इतना उपयोग कर रहे हैं कि हमारा वाटर कंटेमिनेट हो गया, पॉल्यूट हो गया वाटर। अब जो है कहीं कहीं पीने के पानी नहीं मिला है, तो मतलब जो वाटर नेचर ने दिया था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, उसको हमने ऑलमोस्ट काफ़ी कम कर दिया है, घटा दिया है। तो इससे क्या मतलब ये है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स खत्म हो जाएगा तो हमारी लाइफ जो है खत्म हो जाएगी। तो इनको कंजर्व करना, कंजर्व मतलब उनको बचा कर रखना, कंजर्व मतलब रिसोर्सेज को बचाना, रिसोर्सेज को बचा कर रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि लाइफ जो है और आगे एग्जिस्ट कर सके। हमारे आने वाला जो जनरेशन है उनको जो है ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, उनको दिक्कत ना हो। इसीलिए कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, कंजर्वेशन रिसोर्स क्या होता है कि रिसोर्सेज यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नॉट नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली and without wasting them, मतलब हम जो है रिसोर्सेज का उतना ही उपयोग करेंगे जितना हमें क्या हो, जरूरत हो, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही यूज करेंगे, उनको वेस्ट नहीं करेंगे, उनको बचा कर रखेंगे। यही कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। तो हम अब कंजर्व कैसे करेंगे, अब रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करेंगे, बचा कर कैसे रखेंगे, तो क्या कंसेप्ट है, गोल्डन आरएस ऑफ कंजर्वेशन, मतलब बचाने का, कंजर्वेशन का गोल्डन आरएस। ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। क्या है गोल्डन आरएस का, ये गोल्डन आरएस क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज। ये मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जो खत्म हो जाएंगे कुछ सालों बाद,
उनको बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए ये 4 कंसेप्ट आया हुआ है। क्या? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज। मतलब जो हम इतना मात्रा में रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं अंधाधुंध, बिना सोचे कि ये खत्म हो जाएगा, उसको क्या करें? घटाएं। हम रिसोर्सेज के यूज करने की मात्रा को क्या करें? घटाएं। रिसोर्सेज की मात्रा को यूज करने की मात्रा को क्या करना है? उसको घटाएं। मतलब टू कंजर्व रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जरूर जो है रिसोर्सेज के उपयोग को घटाना चाहिए। वही कहलाता है रिड्यूस। मतलब रिड्यूस मतलब घटा नहीं होता। अब रीयूज, एक ही रिसोर्स को बार बार यूज करना चाहिए। एक ही रिसोर्स को बार बार यूज करना चाहिए। ठीक है। रिसाइकल मतलब एक ही रिसोर्स को बार बार रिसाइकल करके, बार बार उसी को बनाकर अलग अलग फॉर्म में उसको यूज करना चाहिए। मतलब एक बार अगर हम यूज कर ले किसी रिसोर्स को, उसको बार बार यूज करें, और यूज करने के बाद ये नहीं कि फेंक दें, बल्कि उसको टेक्नोलॉजी से मशीन में जाकर उसको रिसाइकल करें, उससे दूसरा चीज बनाए। जैसे कि जो बोतल्स होते हैं ग्लासेस के जो बोतल्स होते हैं उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन असल में वो ग्लासेस के बोतल, प्लास्टिक के बोतल्स, उनको हम फैक्ट्री में ले जाकर रिसाइकल करके नया नया बोतल बना सकते हैं। वही बोलते हैं उसको रिसाइकल करें। रिफ्यूज करें मतलब जो रिसोर्सेज हार्मफुल हो, जैसे कि कोई केमिकल हो गया, हैजार्डस चीज़ें हो गई, उनको क्या करें? उनको हम यूज ना करें, उनको रिफ्यूज मतलब मना कर दें, उनके यूज करने से मना कर दें। क्योंकि अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्या होगा? उससे क्या होगा? इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। उससे क्या होगा? इन्वायरमेंट खराब होगा। जैसे प्लास्टिक के कम यूज करें, मना करते नहीं यूज करेंगे। जो ये प्लास्टिक यूज करते हैं सामान धोने के लिए, उसको यूज ना करें। क्यों? क्योंकि वो जो है इन्वायरमेंट को खराब करता है, उसको रिफ्यूज। तो ये होता है नेचुरल। तो ये हो गया 4 गोल्डन RS रूल ऑफ कंजर्वेशन। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है। सस्टेनेबल वैसी डेवलपमेंट जिसमें नेचुरल रिसोर्स के उपयोग तो हो, लेकिन जरूरत के हिसाब से हो, ताकि फ्यूचर वाले जनरेशन को रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाए। ये क्या होता है? इसका डिफिनेशन क्या होता है कि when we use natural resources, when we use natural resources, when we use natural resources properly for today's needs, need मतलब आज की जरूरत के लिए मतलब कहता है when we use natural resources for today's needs, आज की जरूरत के लिए जो आप नेचुरल रिसोर्सेज उपयोग करते हैं उसको एंड ऑल्सो कंजर्व, उपयोग करें एंड ऑल्सो कंजर्व करें और बचाएं, कंजर्व करें फॉर नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए जनरेशन। ठीक है। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा यूज करें कि हमें आज की जरूरतों को पूरा हो जाए और आने वाले जनरेशन का भी जरूरतों को पूरा हो जाए। ठीक है। इसको बोला जाता है डिफिनेशन में कि द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसे कहते हैं वो डेवलपमेंट जो हो लेकिन एनवायरमेंट को बिना किसी डैमेज के और आने वाले जनरेशन के जरूरतों को बिना अफेक्ट किए हुए उस डेवलपमेंट का बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर क्लास एंड दिस इज योर चैप्टर इज इन। गो एंड रीड योर बुक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।